हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अपने कंप्यूटर में कुछ विंडोज शॉर्टकट की के बारे में। उसके बारे में विंडोज शॉर्टकट की के बारे में कि अगर जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं और उसमें जो हमारा विंडो बटन दिखाई देता है फिर उसका क्या वर्क आ रहा है, समझे ना। क्योंकि विंडो बटन से हम कई सारे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये विंडो बटन आपको दिख रहा है ना, तो पहला इसका देखिए पहला शॉर्टकट ये क्या दे रहा है, क्या आप विंडो की के साथ ई। यदि आप विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो क्या ओपन होगा, दिस पीसी। क्या ओपन होगा, दिस पीसी। जैसे और जब हम ये कहें कि आपको अपने कंप्यूटर में दिस पीसी ओपन करना है, आप क्या करेंगे, पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर क्या करेंगे, दिस पीसी को ओपन, दिख रहा है ना। और उसके बाद से आप यहाँ से ओपन करेंगे। लेकिन आप कहीं भी रहिए, जो भी फाइल ओपन करना किए रहिए, आप चाहते हैं दिस पीसी ओपन करना, एक बटन दबाइए, कौन सा, ये विंडो के साथ ई। अब देखिए जैसे हम विंडो के साथ ई बटन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आया हमारा, क्लियर है सबको ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिस पीसी है, यहाँ पे बताएगा सी ड्राइव है, डी ड्राइव, और ये आपका ई। क्लियर सबको ना। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप आ जाएगा, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियो। यानी कि आप जो भी फाइल जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं यहाँ पे सेव कर सकते हैं। या सेव क्यों उसको देखना था, आप यहाँ से ओपन करके उसको देख सकते हैं। हो जाएगा। तो दिस पीसी ओपन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल किया, विंडो। और आगे कह रहा विंडो के साथ आर बटन। तो विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, ओपन रन कमांड, जो आप लोग बार बार यूज करते होंगे। कोई फाइल ओपन करना तो पहले आप क्या करते हैं, विंडो के साथ, तो ये जो आता है आपसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद से अगला कह रहा है विंडो के साथ टैब, ओपन टास्क। अब टास्क भी में समझ लीजिएगा, जैसे कोई कंप्यूटर यूज करता है तो ये सोचता है कि नहीं हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, तो जो चीजें चला रहे हैं वो कोई देख नहीं पाए। लेकिन कंप्यूटर में पिछले कुछ महीनों से क्या चला हुआ है, ये सारा हिस्ट्री अगर जो आपको चेक करना है तो विंडो के साथ कौन सा बटन दबाइए, टैब। आ रहा समझे ना। यानी कि जो विंडो बटन होता है वो और टैब बटन जैसे हम दोनों एक साथ दबाएंगे तो टास्क व्यू आ जाए। दिख रहा है सबको ना। अब इस टास्क में देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हमने नोट फाइल को फाइल ओपन किया है, रिकॉर्डिंग वाला फाइल, और ये गूगल क्रोम ने ओपन किया है। और जब नीचे आएंगे ना, इसमें स्क्रॉल भी काम नहीं कर रहा है, विंडो टैब बटन दबाइए, इंस्टॉल करेंगे तभी नीचे। अभी इंस्टॉल हमारा काम नहीं कर रहा है, बटन उसी समय से खराब हुआ है। जैसे इंस्टॉल करेंगे ना, ये सारा दिखाएगा किस टाइम पे आपने कौन सा फाइल ओपन किया था। आ रहा है समझे ना। यानी कि जितना फाइल अपने कीबोर्ड से काम नहीं करेगा इसमें। आ रहा है समझे ना, नहीं कीबोर्ड काम नहीं करेगा इसमें। यानी कि ये इंस्टॉल भी जैसे हम इंस्टॉल करेंगे ना तो ये नीचे लेके जाएगा और सारा हिस्ट्री बताएगा आपने किस में कौन सा फाइल ओपन किया। और आगे आएगा विंडो की के साथ यह कह रहा है कि मिनिमाइज ऑल। आप लोग यहाँ जाके मिनिमाइज करते हैं ना, मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की क्या है, विंडो है। और पुनः वापस लाना है तो विंडो की के साथ शिफ्ट और फिर क्या दबाना होगा, या हो जाएगा ना। अब देखिए पहले हम विंडो के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं, ये विंडो के साथ यम क्या हो गया, मिनिमाइज। फिर विंडो शिफ्ट के साथ यम बटन दबाते हैं, पुनः क्या हो गया, हो जाएगा ना। यानी कि विंडो यम करेंगे क्या होगा, मिनिमाइज। और विंडो के साथ और शिफ्ट के साथ यम बटन दबाएं पुनः क्या होगा, वापस। हो जाएगा। और उसके बाद से आगे आपको दिखाई देगा विंडो के साथ लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो क्या है, उसके नीचे दिया विंडो के साथ राइट एरो। आपने जो विंडो नोटपैड को ओपन किया है ना, ये आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है या सिर्फ राइट साइड में लेके जाना है, तो किसके साथ दबाएंगे, विंडो के साथ लेफ्ट एरो या तो राइट। कैसे काम करेगा, देखिए विंडो के साथ हम राइट एरो दबा रहे हैं तो विंडो कहाँ चला गया, राइट साइड। और विंडो के साथ हम लेफ्ट बटन दबा दिया तो कहाँ गया, लेफ्ट साइड। एक तरफ ये भी फाइल एडजस्ट करना है तो क्लिक कर दीजिए, दूसरी तरफ ये भी फाइल एडजस्ट हो गया। इस हम ये काम कर सकते हैं, यदि आपको एक साथ दो कोई काम करना हो ना, तो एक विंडो लेफ्ट कर दीजिए और एक विंडो राइट है। एक लेफ्ट में चला जाएगा और एक किधर चला जाएगा, राइट।
आप चाहे तो इस पे काम करिए और चाहे तो आप इस पे। चलिए इसको फुल स्क्रीन कर दिए, नोटपैड का फाइल इसको भी हमने क्या कर दिया, फुल स्क्रीन कर। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए हम विंडो के साथ लेफ्ट एरो कर दिए थे, विंडो हमारा कहाँ चला जाएगा, विंडो के साथ लेफ्ट, कहाँ चला गया, लेफ्ट। इस पे हमने क्लिक किया और विंडो के साथ कर दिया हमने राइट, हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको नोटपैड का फाइल ओपन करना था और इसमें से देख के उसमें लिखना है, तो विंडो आर करिए, नोटपैड लिख लीजिए, नोटपैड का फाइल आ गया है ना। इसको सेलेक्ट करके विंडो के साथ लेफ्ट एरो दबा दी, सॉरी राइट एरो, कहाँ चला गया, राइट। और इसमें ऐसा है कि ऐसे दो विंडो भी आ जाएगा, जितना विंडो खुला रहेगा। आप लेफ्ट साइड में किसको रखना चाहते हैं, ये वाले फाइल। अब इसमें से देखिए और यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा ना। या कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी, और यहाँ पे ला क्या कर लीजिए, हो जाएगा। और लेफ्ट एरो के बाद से अगला कह रहा है विंडो के साथ आई, ओपन सेटिंग। यदि आपको अपने कंप्यूटर में सेटिंग ओपन करना है ना, तो आपको सेटिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या दबाना है, विंडो के साथ आई। अब देखिए हमने विंडो के साथ आई बटन दबा दिया, क्या ओपन हुआ हमारा, सेट, दिख रहा है सबको ना। माउस सेटिंग करना है तो माउस में जाइए, पर्सनलाइज आप लोग पढ़े हैं ना, पर्सनलाइज में जाना है, पर्सनलाइज की सेटिंग कर ली जैसे करना होगा, हो जाएगा ना। यानी कि हम किस शॉर्टकट की से गए, विंडो के साथ आई। और आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे विंडो की के साथ अप एरो, दिखाई देगा विंडो की के साथ डाउन। अप एरो क्या है और फिर डाउन एरो क्या है, कह रहा मैक्सिमाइज करंट विंडो, और यहाँ कह रहा मिनिमाइज करंट। एक विंडो हमारा पूरा फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, मैक्सिमाइज यानी कि छोटा विंडो करना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तब तो छोटा होता है ना। और फुल स्क्रीन करना तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फुल स्क्रीन। और देखिए हम विंडो के साथ डाउन एरो कर, छोटा हुआ, विंडो के साथ अप एरो कर दिया, क्या हुआ, हो जाएगा ना। यानी कि विंडो के साथ डाउन एरो अगर जो आप दो बार प्रेस कर दिए तो मिनिमाइज हो जाएगा नीचे, हम लोग मिनिमाइज करते हैं ना, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। फिर विंडो के साथ अप एरो करेंगे तो वापस ये अब इस पे आ जाए, दिख रहा है ना, ये अप एरो और ये क्या होगा, डाउन, हो जाएगा। फिर विंडो के साथ अप एरो कर दिए फुल स्क्रीन, और उसके आगे आपको दिखाई देगा विंडो की के साथ ये बटन, तो विंडो के साथ ये बटन दबाएंगे तो ओपन एक्शन सेंटर, क्या होगा, एक्शन सेंटर ओपन। एक्शन सेंटर हम लोग किसको कहते हैं, तो जो साइड में आपको ये नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है ना, कि आपके सिस्टम में क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो यदि चेक करना है, आप इस पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ना, क्लिक करेंगे तभी तो दिखाएगा क्या नोटिफिकेशन आया है। लेकिन यदि हम विंडो के साथ ये बटन दबा देंगे, अपने आप नोटिफिकेशन एरिया ओपन हो जाएगा ना। किसके साथ दबाएं, विंडो के साथ ये, हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद से आपको दिखाई देगा अभी क्या, हो जाएगा। यानी कि अगला हमारा क्या है, विंडो के साथ ये लॉक कंप्यूटर। यदि अपने कंप्यूटर को लॉक करना भी काम नहीं करना है तो हम क्या दबा देंगे, विंडो के साथ लॉक हुआ। फिर ओपन करना तो स्पेस दबाएंगे, कोई बटन दबाएंगे, लिखेंगे GIT और इंटर करेंगे तो हमारा पासवर्ड क्या होगा, क्लियर सबको। और इसके आगे मिलेगा विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन, और उसके बाद क्या, ये FN बटन, तो कह रहा है कैप्चर ए फुल स्क्रीनशॉट, जो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन और फुल स्क्रीन। और हम यहीं पे दबा दिए विंडो, FN और प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट हुआ है, तो देखने के लिए स्पेसिंग जाना होगा, हम यहीं पे कर देंगे विंडो E, और चले जाएंगे किसमें, पिक्चर, और किस नाम से क्या होगा, स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट, लास्ट वाला चेक कर लीजिए, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है, हो जाएगा ना। और उसके बाद हमारा अगला दिखाई दे रहा है किस चीज का, विंडो, विंडो एक्स कह रहा ओपन क्विक लिंक में। क्विक का मतलब होता है शीघ्रता से, यदि आपको कोई काम करना है
तो क्या करना होगा, विंडो के साथ यक्स दबाना। कैसे, देखिए हम विंडो के साथ यक्स बटन दबा रहे हैं तो क्विक लिंक मेनू आया है, दिख रहा है सबको ना। आपको क्या करना है, एप्स एंड फीचर में जाना है तो क्लिक कर दीजिए, या आपको एप्स एंड फीचर में लेकर के चला जाए। जैसे हमने आपको कंप्यूटर को बंद करने के लिए बताया था, विंडो के साथ यक्स और 2 बार यू दबा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्विक लिंक मेनू ओपन करने के लिए हमने क्या दबाया, विंडो के साथ यक्स। क्लियर सबको। और उसके बाद से अगला हमारा दिखाई देगा विंडो के साथ, जैसे हम विंडो यम से मिनिमाइज कर रहे थे ना, और लाने के लिए विंडो शिफ्ट के साथ यम बटन से ला रहे थे ना, तो वैसे हम विंडो डी से मिनिमाइज करेंगे, और लाने के लिए हमको सेम वही बटन ही दबाना हो। विंडो डी करेंगे तो मिनिमाइज, फिर दोबारा विंडो डी करेंगे तो पुनः हो जाएगा मैक्सिमम, हो जाएगा ना। यानी कि विंडो डी से यदि मिनिमाइज हो रहा है तो विंडो डी से भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और उसका कह रहा है विंडो ऑल्ट के साथ डी बटन, तो क्या होगा, ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क। कि टास्क बार से यदि आपको डेट एंड टाइम ओपन करना है, जैसे आपको डेट एंड टाइम सारा देखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करें तो कैलेंडर के साथ दिखाई दे, दिख रहा है ये ना। अब वही यदि आप विंडो अल्ट डी दबा देंगे तो भी ओपन हो जाएगा, विंडो अल्ट और डी। ओपन हुआ है, कौन सा बटन दबाएं, विंडो अल्ट और डी, हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है विंडो कंट्रोल के साथ डी, क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। और फिर कह रहा है विंडो कंट्रोल के साथ F4, यानी कि क्लोज एक्टिव वर्चुअल डेस्कटॉप। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो आवश्यकता पड़ने पर हम उसको बढ़ा सकते, एक नया क्रिएट कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल। जैसे आप इस डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इस पे कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, और दूसरा कोई आ रहा है तो हम उसको, हमको दिखाना नहीं है दूसरे किसी, विंडो डी कर देंगे, यही करेंगे ना। तो फिर अगर जो देखेगा तो कहेगा कहाँ पे है आपका ये टास्क बार में छुपा हुआ दिखाई आपने क्या बनाया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो सामने दिख जाएगा ना, चाहते न दिखाई दे, हम इस्तेमाल करेंगे विंडो कंट्रोल और डी। हमने दबा दिया यहाँ पे विंडो कंट्रोल और डी, दिखाइए कुछ हाइड हुआ है, कुछ हाइड दिख रहा है जी, नीचे कुछ ओपन हुआ दिख रहा है, यानी वो डेस्कटॉप आपका है लेकिन एक नया डेस्कटॉप भी क्रिएट हो चुका है, आ रहा समझे ना। और इस डेस्कटॉप को यदि क्लोज करना होगा तो क्या करना होगा, विंडो कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, F4 बटन दबाना। किसके साथ, विंडो कंट्रोल के साथ F4। अभी देखिए ये फाइल हम काम कर रहे हैं, हमको दूसरे विंडो पे कोई दूसरा काम करना है, हम विंडो कंट्रोल साथ क्या दबा दिए, डी, नया डेस्कटॉप आ गया। इस पे जो भी काम करना, हम फाइल अपना ओपन करेंगे, अपना काम करेंगे, हो जाएगा। फिर विंडो कंट्रोल डी कर दिए, और नया डेस्कटॉप आ जाए, हो जाएगा ना। और स्विच करने के लिए देखिए, इसमें आपको एक बटन बताएगा लेफ्ट और राइट, नीचे कह रहा है ना, विंडो कंट्रोल साथ अगर जो राइट एरो प्रेस करेंगे या लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो वर्चुअल डेस्कटॉप से राइट एरो से राइट में जा सकेंगे, और लेफ्ट एरो से किधर जा सकेंगे, लेफ्ट। जैसा भी हमारा दोनों डेस्कटॉप क्लोज नहीं हुआ, अभी ओपन है, विंडो कंट्रोल राइट एरो प्रेस कर किधर जा रहा है, राइट जा रहा है डेस्कटॉप। राइट में करें तो राइट में, और लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट। क्या हुआ, हाँ विंडो कंट्रोल दबाए रखना होगा, तब जाकर हम लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, और राइट एरो करेंगे तो राइट में। और क्लोज करना है तो बस विंडो कंट्रोल साथ F, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और अगला कह रहा है विंडो की के साथ पी। ये विंडो पी किसमें काम करेगा, जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ रहा। जैसे प्रोजेक्टर की कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो विंडो के साथ पी बटन दबाएं, दिख रहा है सबको ना। तो अभी डुप्लीकेट पे है तो दोनों में दिख रहा होगा, पीसी स्क्रीन करेंगे सिर्फ हमारे मॉनिटर में दिखाई देगा, प्रोजेक्टर में दिखाई नहीं देगा। एक्सटेंड करेंगे या सेकंड स्क्रीन ओनली करेंगे तो फिर हमारा किस में दिखाई देगा, प्रोजेक्टर में दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई नहीं। और जब डुप्लीकेट रहेगा तो दोनों में दिखा, उसके नीचे आपको दिखाई देगा ऑल्ट के साथ, जैसे
आप F6 बटन दबा के एड्रेस बार को सेलेक्ट कर रहे थे ना, ब्राउजर में जाइए और ब्राउजर में जाने के बाद से आपको क्या करना है, कुछ सर्च करना। आ गया ना, एड्रेस बार सेलेक्ट करना हो रहा था तो आप F6 बटन दबा रहे थे ना, वैसे ऑल्ट डी बटन दबा दिए तो आपका एड्रेस बार क्या हो जाएगा, देखिए सेलेक्ट हुआ है। अब दूसरा कुछ सर्च करना, सर्च कर लीजिए यहाँ पे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और ऑल्ट डी के बाद से अगला आपको दिखाई देगा ऑल्ट के साथ ओपन प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर द सेलेक्टेड आइकन। जैसे आप लोग आइकन चेंज करना पड़े हैं ना, उसके लिए कहाँ जाते थे, प्रॉपर्टीज में। अगर ये फोल्डर आपका है और इस फोल्डर पे आपको आइकन चेंज करना हो रहा तो राइट क्लिक करते थे, फिर प्रॉपर्टीज में जाते, तब तो आता था ना। कि डायरेक्टली आपको लाना है, ऑल्ट के साथ क्या दबा देंगे, आ गया, हो जाएगा ना। और अल्ट के साथ इंटर यानी कि क्या आएगा, पहले क्लिक करें तो सेलेक्ट हो जाएगा, और अल्ट के साथ क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी सेटिंग आ जाएगा। और उसके बाद से अगला दे रहा है क्या, ऑल्ट इंटर के बाद से टैब। तो टैब कह रहा है गो टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। इसका ज्यादातर इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे हमने विंडो सेटिंग, विंडो आई करके सेटिंग ओपन कर लिया, टैब बटन दबाया, देखिए एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाएगा, दिख रहा है, कर्सर जा रहा है जी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये किससे जाएगा, टैब बटन। और सिर्फ टैब करेंगे तो क्या होगा, पीछे आएगा, कहाँ होगा, पीछे। जैसे अगर जो हम यहीं पे आ गए सेटिंग में, टैब बटन दबा रहे थे, यहाँ चला गया ना, फिर हमको वापस यहीं लाना, शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, टैब से आगे जाएगा, तो शिफ्ट टैब से क्या होगा, पीछे हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे, अब आगे आपको दिखा दे किसका, विंडो के साथ सेमी का, कह रहा है ओपन इमोजी पैनल, कि आपको कहीं इमोजी लाना है तो उसके लिए आपको कौन से बटन दबाना होगा, विंडो सेमी, विंडो के साथ सेमी कॉलन दबा दीजिए, क्या आया है, इमोजी। आपको बहुत सारे इसमें इमोजी दिखाई देंगे, जैसे आपको कैटेगरी का इमोजी लेना वैसे कैटेगरी का इमोजी यहाँ से लिख हो जाएगा। ये तो यही आ गया थी, कौन सा इमोजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आया कर आप विंडो के साथ भी बटन, यानी कि ओपन क्लिप बोर्ड भी। क्लिप बोर्ड बिन क्या है, हम जितना टेक्स्ट कॉपी करें वो सारा चीज और हमको देखना है, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्लिप बोर्ड बिन। देखिए हम विंडो भी कर दिए, पहले हमने ये स्क्रीनशॉट लिया था ना, ये कॉपी किए थे, इसके पहले जितना चीज कॉपी हुआ था वो सारा दिखाई देगा दिख रहा है सबको ना। जैसे अभी हम क्या किए, एड्रेस बार को सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी से क्या कर ली, कॉपी। अब चेक करिए विंडो भी से आ गया, यहाँ पर हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, जितना आप कॉपी किए रहेंगे ना, सारा हिस्ट्री सेव करके रख ले, यानी कि बाद में अगर आपको जरूरत पड़े एक एक करके वहां से इंसर्ट कराने की, आप क्लिक करिए तो उस पर क्या हो जाएगा, वो इंसर्ट। क्लियर है सबको ना। और अगला कह रहा है हमारा विंडो के साथ डब्ल्यू, अब कह रहा ओपन द विंडो इंक वर्क इसके, वर्क स्पेस, यानी कि यदि आप किसी को मार्कर के माध्यम से बताना चाहते हैं तो विंडो के साथ डब्ल्यू बटन दबाइए, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन स्निप दिखाई देगा नीचे। देखिए हम विंडो के साथ क्या दबा रहे हैं, डब्ल्यू, तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, विंडो स्निप, ये फुल स्क्रीन स्निप। क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे एक स्क्रीनशॉट के माध्यम आ, क्या बताना है आपको, विंडो पी। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, कहीं हाइलाइटर लगाना तो हाइलाइटर, कहीं मार्कर चलाना तो कहीं मार्कर, इनके जो भी चलाना हो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। हो जाएगा। ये किससे आया है, विंडो के साथ डब्ल्यू। और व्हाइट बोर्ड पे नहीं जाना, व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे ना तो पहले जीमेल लॉगिन करने के लिए कहे, आ रहा समझ में ना। हम चलेंगे फुल स्क्रीन स्निप पे, यहाँ आने के बाद से आप ऐसे क्या कर सकते हैं, जो भी मार्कर लेना हो वैसे अपना काम यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा। और उसके आगे यहाँ पे क्या रहा, विंडो के साथ ओपन इजी ऑफ एक्सेस
अब इस सेटिंग से यदि आप अपने टेक्स्ट साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। जैसे विंडो यू कर दी, यहाँ पे साइज दिखा रहा है ना, हम यहाँ से साइज को कर दी काफी बड़ा, यहाँ से क्या कर लिए अप्लाई। अब देखिए टेक्स्ट साइज कितना छोटा दिखाई दे, दिख रहा है। कहाँ से किए हैं, विंडो के साथ यू, और यहाँ से जाकर हम साइज को क्या कर दिए, बड़ा कर लें। छोटा करना है छोटा करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब टेक्स्ट हमारा सारा क्या हो गया है, हो जाएगा ना। और उसके बाद से आगे जाएंगे, अगला आपको दिखाई देगा विंडो के साथ प्लस, जूम इन मैग्नीफायर इन यूजिंग द मैग्नीफायर, और माइनस करें तो क्या होगा, जूम आउट, हो जाएगा ना। और आगे कह रहा है विंडो स्केप करें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। जैसे हम डिस्प्ले जूम करते हैं ना, तो विंडो के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो क्या होगा, जूम हो रहा है, जूम ना। विंडो प्लस जितना ही करें उतना ही क्या होगा, जूम होगा। विंडो माइनस करें तो जूम आउट होगा, दिख रहा है ना। और डायरेक्टली से बाहर जाना चाहते हैं तो विंडो के साथ इसके बटन दबा दें, जिससे क्या हो जाएंगे, बाहर से हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे विंडो के साथ शिफ्ट, और उसके बाद से करा स्नीपिंग टूल्स। तो आप लोग ये स्नीपिंग टूल पढ़े हैं ना, जो बहुत बड़े इमेज को क्या कर दे रहा था, क्रॉप कर दे रहा था। वैसे यदि आपको क्रॉप करना है तो विंडो शिफ्ट के साथ यस बटन दबा दीजिए, आगे क्रॉप करने का ऑप्शन, जितना चाहिए उतना क्रॉप कर लीजिए। अभी आपको कहाँ दिखाई देगा, क्लिप बोर्ड में, यही था जो हम क्रॉप किए हैं, पहले हमने यही कॉपी किया था ना। अब देखिए हम डेस्कटॉप से क्या कर रहे हैं, विंडो शिफ्ट के साथ यस बटन दबा के हम सिर्फ इतना क्या कर ले रहे हैं, क्रॉप कर दे रहे हैं। क्रॉप हो गया है ना। अब विंडो के साथ भी बटन दबाइए और क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके ओपन कर, क्लियर का ऑप्शन दे रहा है ना। चलिए इसको लाने के लिए हम ओपन कर लेते हैं वर्ड पैड। क्या ओपन कर लिए, विंडो वी किए और इसको क्लिक कर, आ गया इस पर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो किससे आया, विंडो के साथ वी से आया है, और स्निप किससे किए हैं, विंडो शिफ्ट के साथ यस बटन, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। कोई नहीं, अगर जो आपको क्या करना है, आपने वर्ड पैड ओपन कर लिया है ना, तो आपको क्लिप बोर्ड में जाने की आवश्यकता भी नहीं, बस कंट्रोल वी कर दीजिए। क्या कर देंगे, कंट्रोल वी, यानी कि पेस्ट कर देंगे तो भी आ जाए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये यहाँ तक, यानी कि जितना हमने शॉर्टकट की आपको बताया सारा यूज कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ना।